नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दी के इस मौसम में यदि आपके घर के अंदर कछुआ है तो कैसे आप उसकी केयर करेंगे, क्योंकि सर्दी ही एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है टर्टल या टॉर्टोइस की मोर्टेलिटी होने की संभावना होती है। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप टर्टल या टॉर्टोइस पालिए, लेकिन यदि आपके घर में कोई ऐसा टर्टल या टॉर्टोइस है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी अच्छे से उचित देखभाल करें। देखिए, सर्दियों के अंदर आपको पता है कि टर्टल हो चाहे टॉर्टोइस हो, दोनों की इनएक्टिविटी थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इनएक्टिविटी का मतलब ये है जो उनके डेली फंक्शंस है, आपका जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन गया है तो आपका कछुआ, पानी का कछुआ हो चाहे ज़मीन का कछुआ हो, थोड़े से इनएक्टिव से हो जाते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा सा उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि कछुए पूरी सर्दी खाना नहीं खाएंगे तो भी कछुए को कुछ नहीं होगा, आप ये मान के चलिए, लेकिन हम उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो उसमें वो जो है उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी और स्लो होकर के धीरे धीरे ऑटोमेटिक अचानक से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर अप प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्मी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको एक इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, शरीर में पानी की कमी ना हो और विटामिन्स उसके अंदर रेगुलर जाते रहे, ताकि वो बिना कुछ खाए भी अपने आप को उस अवस्था में जिंदा रह सके, या जितना वेट उसका है उससे उसका वेट डाउन ना जाए और आपका कछुआ पूरी सर्दी आसानी से निकाल सके। बात करते हैं पानी के कछुए की। पानी के कछुए में किस तरह की दिक्कत हम सर्दियों में फेस करते हैं। देखिए, यदि आपको लगता है कि आप अपने कछुए को पूरा दिन पानी में रखते हो तो सबसे पहले तो जो आपको करना है, उस पानी के अंदर, टैंक के अंदर आप एक हीटर लगा करके जरूर रखिए, क्योंकि यदि आप हीटर नहीं लगाएंगे और पानी ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक क्या मान के चलिए, ठंडे पानी की वजह से टेम्परेचर उसकी बॉडी का और ज़्यादा डाउन चला जाएगा, वो धीरे 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 करके उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी रहती है। आप पानी के अंदर एक ऑटो कट हीटर लगा करके रखिए, उसमें 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर रखिए, यानी पानी इतना गुनगुना रहना चाहिए, उसमें आपका टर्टल जो है कंफर्टेबल रहता है। दूसरी चीज आपको पानी के साथ साथ जो रखनी है, कछुआ 24 घंटे पानी में रहेगा लेकिन वो खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर वो इस पूरी सर्दी पानी से बाहर नहीं आता है, 24 घंटे पानी में ही रहता है, तो उसकी बॉडी पे जो है फंगस डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहती है, पूरी बॉडी पे फंगस हो जाएगा, उसकी वजह से आपके टर्टल्स में लंग्स में इंफेक्शन होकर के उसकी डेथ हो सकती है। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको एक ऐसा बास्किंग एरिया प्रोवाइड करें। बास्किंग एरिया वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कछुआ पानी में से निकल कर अपने आप बैठ जाता है और अपने आप को सुखाता है। अब जहां जिस एरिया में जाकर के वो बैठेगा, वहां सुखाने के लिए वहां पे आपको एक बल्ब फिट कर देना है। बल्ब भी नॉर्मल बल्ब नहीं होना चाहिए, यूवी और यूवी लाइट का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें यूवी रेज और यूवी रेज निकलती हैं। ये जो दोनों रेज होती हैं, जब आपके टर्टल की बॉडीज पे पड़ेंगी तो उसकी बॉडीज को सुखाना शुरू कर देंगी। देखिए, सनलाइट जो होती है, धूप क्या होती है, कछुआ धूप में क्यों बैठता है, क्योंकि सनलाइट के अंदर यूवी यूवी रेज दोनों होती है। अब आप घर के अंदर, टैंक के अंदर सनलाइट तो आप उसमें ला नहीं सकते, क्योंकि आपके उसको बार बार बाहर अंदर नहीं कर सकते एक्वेरियम को। ऐसे में हम उसको आर्टिफिशियली लाइट प्रोवाइड करते हैं। उस आर्टिफिशियली लाइट से जब आपका कछुआ उस प्लेटफॉर्म पे आकर के, बास्किंग एरिया में आकर के बैठ जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो उस लाइट को एंजॉय करता है। यानी जब वो रेज उसकी बॉडी के अंदर जाती हैं तो देखिए वो कंफर्टेबली बहुत अच्छा महसूस करता है। उस लाइट से या उस हीट की वजह से जो इसका जो इंटरनल टेम्परेचर वो अप होता है, और कछुआ जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और जब वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा यानी स्टेबल रहेगा, तो कछुए के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, उसकी आइज तक आप ये मान के चलिए ऑटोमेटिक बिल्कुल ना कोई स्वेलिंग आएगी, ना कहीं बॉडी में स्वेलिंग आएगी, और बिल्कुल ओके रहेगा। तो उसको 12 घंटे कम से कम ये यूवी लाइट का एक्सपोजर ज़रूरी है। 12 घंटे उसको पानी के अंदर रहने दीजिए और 12 घंटे उसको बास्किंग एरिया में बैठा करके उसको सुखाइए जरूर। तो आपका कछुआ बन के चलिए बिल्कुल नॉर्मल, अगर 3 महीने खाना नहीं भी खाता है लेकिन इस रूटीन को फॉलोअप करता है, तो आपका कछुआ बिल्कुल हेल्दी रहेगा। अब बात आती है कि कहाँ दिक्कत होती है। देखिए, कई बार कछुआ क्या होता है, पानी गर्म होता है
और पानी से बाहर नहीं आना चाहता है, यानी लाइट के नीचे नहीं आता, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको कछुए को बीमारी की ओर ले जाती है। यानी वहाँ से आप ये मान के चलिए जो 24 आवर्स पानी में रह रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें फंगस डेवलप होना चाहिए, उसकी बॉडी पे धीरे 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 फंगस डेवलप होकर के वो लंग्स में इन्फेक्शन चला जाएगा, आपके पानी की क्वालिटी खराब होगी, फिर उस पानी की क्वालिटी खराब होने से क्या है, आपके कछुए को सांस लेने में दिक्कत होगी और धीरे धीरे लंग्स कंजेस्टेड होना शुरू हो जाएगी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कछुआ बार बार लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए कछुए का जितना पानी में रहना जरूरी है, यदि आप उसको बार प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके कछुए की जो डेथ होने का रीजंस रहता है, आप अक्सर देखते हैं कि वो लंबे लंबे सांस लेता है, गर्दन बार बार ऊपर ले आता है, अंदर ले आता है, तो वो इट मीन्स आप ये मान के चलिए कि आपने उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो जो डेथ का रीजन है वो उस कारण से है। इसलिए नॉर्मल रूटीन में 12 घंटे पानी में 12 घंटे यूवी लाइट का एक्सपोजर दीजिए। दूसरा, स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको पता है विटामिन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ऐसे में आप कछुए को पूरी सर्दी, यदि आपका कछुआ बिल्कुल हेल्दी है, कोई आइज़ में स्वेलिंग नहीं है, उसकी बॉडी में कहीं कोई स्वेलिंग नहीं है, बॉडी में कोई पैचेस नहीं है, आप अक्सर देखते हैं कि कछुए का जो ऊपर का जो शेल है जिसको हम कार्पेस एरिया बोलते हैं वो अक्सर वाइट हो जाता है। जब वो सूखे में रखेंगे तो आप देखेंगे पूरा वाइट 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 नज़र आएगा। इट मीन्स वो एक इंडिकेशन होता है कि आपके कछुए का नेचुरल कलर खत्म हो चुका है, उस पर वाइट जो है फंगस जो है डेवलप होना शुरू हो गया है। ऐसे में हम उसकी बॉडी के ऊपर जो है एक शेल केयर ऑयल भी अप्लाई कीजिए ताकि उसके जो नेचुरल कलर है, जो कलर उसके फेड हो गए हैं, हम उस कलर को मेंटेन कर सके ताकि उसकी शेल को हम हेल्दी रख सकें। यदि शेल हेल्दी रहेगी तो ऑटोमेटिक वहाँ से उसको सांस लेने में, और शेल एक इंडिकेशन होती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का, यदि ऊपर से शेल हेल्दी है तो आप ये मान के चलिए कि आपका कछुआ अंदर से भी हेल्दी है और वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो पर डे आप पूरी सर्दी खाना नहीं खा रहा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसको मेंटेनेंस डाइट के तौर पर, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको लिक्विड डाइट के तौर पर, ये इसकी लिक्विड ही डाइट है, वो मुंह से कुछ नहीं खा रहा, लेकिन 1 कप गाजर का जूस, 1 कप गर्म पानी, आप उसको एक बाउल में लेकर के डिप कीजिए ताकि आपका कछुआ जब पर डे उसमें गर्म पानी में बैठेगा तो एक उसकी आंखों की सिकाई होगी और उसमें विटामिन ए जाएगा गाजर के जूस के थ्रू, जो कि उसकी स्किन के लिए, आइज़ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इस रूटीन को फॉलोअप करते रहे, आपका कछुआ पूरी सर्दी बीमार नहीं होगा। आपके घर में यदि टर्टल भी है, यानी जमीन का कछुआ भी है, क्योंकि उसको तो पानी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसको पर डे एक तो यूवी लाइट जरूर दीजिए। यूवी लाइट के साथ साथ जमीन वाले कछुए को पर डे दिन में एक बार गाजर के जूस और गर्म पानी में जरूर डिप कीजिए। उससे क्या होता है, जमीन वाला कछुए क्योंकि पानी में नहीं होता है, वो जमीन पे ही रहता है, उसकी बॉडी को मॉइस्चर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं। आप देखेंगे पूरा दिन कमरे में एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, जरा सा भी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे में हम उसको पर डे कैरेट जूस और वार्म वाटर में रख करके उसकी बॉडी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करेंगे और विटामिन ए उसके शरीर को देंगे और ऊपर से उसको हीट देंगे ताकि वो पूरी सर्दी आसानी से हेल्दी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर सके, उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इस प्रकार जमीन के कछुए, अब पानी के कछुए को सर्दी के अंदर आपको ये चीज़ें बेसिकली प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आप उनको जिंदा रख सकें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे आप सर्दी के अंदर टर्टल और टॉर्टोइज को कैसे आप जिंदा रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।